तो वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। आज अपने पढ़ने वाले हैं न्यूज़पेपर। काफ़ी हार्ड है और बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं और यही एक सही तरीका है एक इंग्लिश को अप्रोच करने का। तो चलो शुरू करते हैं और नोटबुक लेके सब नोट कर लेना, एक एक चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। कह रहे हैं द एंडिंग, जो एंडिंग है ये हेडलाइन है, ठीक है। जो एंडिंग है इम्पेस मतलब कि एक गतिरोध की, मतलब डेडलॉक की, एक तरह का लड़ाई होती है जो एक जगह पे रुकी रहती है, ना तो आगे बढ़ती है ना पीछे बढ़ती है। इसको ख़त्म करना किसके बीच? इंडिया और चाइना के टाइज़ के बीच, इंडिया और चाइना के संबंधों के बीच ये जो गतिरोध है, ये जो बना हुआ है, इसको क्या करना है? एंड। ये तो इसकी हेडिंग है। तो इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं हेडिंग को। कह रही है इंडिया और चाइना कैन नॉट पुट डिस्ट्रस्ट ऑफ द पास्ट बिहाइंड विदाउट रिजॉल्विंग बॉर्डर इशू। कह रहे हैं कि जो चाइना और इंडिया है, कैन नॉट पुट, वो नहीं रख सकते एक दूसरे पे विश्वास। डिस्ट्रस्ट मतलब विश्वास, मतलब जो एक विश्वास का उल्टा नहीं होता, जो अपने एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, वो नहीं रख सकते हैं पास्ट बिहाइंड विदाउट रिजॉल्विंग द बॉर्डर इशू। पास्ट मतलब कि पास्ट का जो बीते हुए कल का डिस्ट्रेस है उसको वो नहीं रख सकते हैं। किसके पीछे? बिहाइंड पीछे, विदाउट किसके बिना? रिजॉल्विंग बिना किसी को सोल्व किए हुए द बॉर्डर इशू। ये कह रहे हैं कि जो इंडिया और चाइना है, वो जो पुराना विश्वास है, जो पुराना विश्वासघात है, वो नहीं रख सकते हैं, वो उसके पीछे नहीं रह सकते हैं। विदाउट किसके बिना? कि आप बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करो, बॉर्डर इशू का समाधान निकालो। यहाँ पे एंड इसलिए नहीं लगा क्योंकि हेडलाइन थी और हेडलाइन को स्पेस कम था, या नहीं तो यहाँ पे एंड आता, इसलिए ये न्यूज़पेपर लिखने का एक स्टाइल है। तो शुरू करते हैं। इंडिया रिलेशनशिप्स विद चाइना, जो इंडिया की रिलेशनशिप है, संबंध है चाइना के साथ, है बीन इन डीप फ्रीज, वो डीप फ्रीज के अंदर है, मतलब वो जमे हुए हैं। है बीन मतलब हुए हैं मतलब लगातार से वो जमे हुए हैं। फॉर ओवर अ ईयर मतलब बहुत सालों से, ओवर अ ईयर काफ़ी टाइम हो गया वो जमे हुए हैं। तो इंडिया की रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप्स ये है सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है हैप्पी। डीप फ्रीज, एक फ्रिज के अंदर कोई चीज़ रख देते हो, काफ़ी सालों के बाद इंडिया के क्या, जो फ्रिज के बाद अपनी कोई चीज़ रखते हैं और फ्रिज के जब आप खोलोगे तो वैसे की वैसी रही, तो वो वहाँ से ये बना है डीप फ्रिज। डीप फ्रिज के अंदर रख दो और वैसे की वैसी वो जमे हुए हैं। द क्राइसिस ऑन द LAC, जो क्राइसिस है, क्राइसिस जो संकट है, किस पे? LAC रिमेन्स, वो बना हुआ है अनरिजॉल्व, मतलब अनरिजॉल्व, उसका कोई समाधान नहीं हुआ है, वो अभी भी वैसे ही बना हुआ है क्राइसिस। एंड टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से 10,000 के जो 10,000 सोल्जर्स हैं, स्टिल रिमेन, वो अभी भी डिप्लॉयड है, उन्हें अभी भी तैनात है इन फॉरवर्ड एरिया, आगे के एरिया में। क्राइसिस की वर्ब है ये रिमेंड, और 10,000 की वर्ब है ये रिमेन डिप्लॉयड। ठीक, तो ये अलग अलग सेंटेंसेज है, देखने वाली, इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट, अगेंस्ट हिज बैकड्रॉप, वेंसडेज मीटिंग बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर एंड चाइनीज़ काउंटरपार्ट वेग जी इन द, इस एरिया के अंदर अज्यूम सिग्निफिकेंस डैश पे है ना। कैन, ये कह रहे हैं अगेंस्ट द बैकड्रॉप, ये जो एरिया है ना, कह रहे हैं कि ये जो भूमि है, वेंसडे की जो मीटिंग है बिटवीन किसके अंदर? ये दोनों के बीच जो मीटिंग हुई है यहाँ के अंदर, जयशंकर प्रसाद और चाइनीज़ के काउंटरपार्ट का मतलब होता है जैसे कि उल्टा, जैसे कि प्रधानमंत्री है इंडिया के नरेंद्र मोदी, तो उसका काउंटरपार्ट चाइना में जो चाइना के प्रधानमंत्री, ये दोनों उनके काउंटरपार्ट, जो उनकी मीटिंग हुई है ना, बैकड्रॉप उस भूमि क्षेत्र में, उसी समय जो ये मीटिंग हुई है, इस जगह पे ये एज्यूम करती है सिग्निफिकेंस को, ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्णता को दिखाती है, ये एक अपने आप में बहुत स्पेशल है। इसका सब्जेक्ट है ये वेंसडे की जो मीटिंग है, इसका सब्जेक्ट है एज्यूम, वो क्या करती है? एज्यूम करती है सिग्निफिकेंस को। बिटवीन के साथ एंड आता है, दो चीज़ से जुड़ा हुआ है। देयर लास्ट मीटिंग इन द मॉस्को सितंबर
जो उनकी लास्ट मीटिंग थी मॉस्को में सितंबर 2020 में टुक प्लेस, वो घटित हुई थी इन द आफ्टरमैथ ऑफ, आफ्टरमैथ मतलब होता है के बाद, किसके बाद हुई थी, इस क्लैश के बाद हुई थी। एट द टाइम, कौन सा टाइम, टेंडर बॉक्स लाइक सिचुएशन साउथ ऑफ द पेंगिंग लेक विद द ट्रूप्स अल्टरली डेंजरस क्लोज। देखो कि जो, देखो मैंने कहा था ना काफ़ी हार्ड है और आपको प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन ये बेस्ट तरीका है इंग्लिश को अप्रोच करने का। को जो उनकी जो लास्ट मीटिंग है जो यहाँ पे हुई थी इस डेट को, वो टुक प्लेस हुई, किसके बाद हुई, वो घटित हुई, उस वो अरेंज की गई किसके बाद, इन द आफ्टरमैथ ऑफ, ये क्लैश के बाद। एंड एट द टाइम, वो कौन सा टाइम था, वो कौन सा टाइम था, वो था टिंडर बॉक्स। टिंडर बॉक्स होता है एक आग वाला बॉक्स, मतलब कि मुसीबतों का पिटारा, एक ऐसी मुसीबत जो कभी भी बहुत ही वर्ष हो सकती है, बहुत ही बिगड़ सकती है। एक ऐसी टाइम पे बहुत गंदी सिचुएशन, लाइक ये सिचुएशन बता हुआ साउथ ऑफ द पेंगोंग लेक है, विद ट्रूप, सेना के साथ, और आर्टिलरी डेंजरस क्लोज टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पास में थे। ईच अदर ऑन द हाइट ऑफ कैलाश रेंज, कैलाश रेंज की ऊंची पर्वतों पे, ऊंचाइयों पे एक दूसरे के साथ में ये खड़े हुए थे, और ऐसी सिचुएशन में ये मीटिंग हुई थी। ईच अदर, एक दूसरे से, जब दो जनों की बात हो तो ईच अदर आता है, लेकिन जब दो से ज़्यादा की बात हो तो वन अनदर आता है, वन अनदर आता है। इस पे आप देख लेना। ए पॉलिटिकल एग्रीमेंट, जो एक पॉलिटिकल समझौता है, देन उसके बाद ये जो हुई है ना, इसके बाद एक पॉलिटिकल जो एग्रीमेंट है, पेव्ड द वे, उसने रास्ता साफ कर दिया। पेव का द वे मतलब होता है कोई रास्ता साफ कर देना, रास्ता बना देना। उसने रास्ता बना दिया है बोथ साइड के लिए। डिसएंगेज, डिसएंगेज का मतलब होता है मिलना, डिसएंगेज मतलब अलग अलग हो जाना, मतलब कि आप अपनी सेना हटा लो वहाँ से, हम अपनी सेना उठा लेते हैं इन द फरवरी के अंदर। लेकिन ये जो अग्रीमेंट है ना, यहाँ पे ये दोनों जगह के नाम दिए हुए हैं। वेयर, ये दोनों जगह, वेयर बोथ साइड हैव पुट इन नो पेट्रोलिंग, मतलब कि जो बोथ साइड है हैव पुट, उन्होंने रखा है एक प्लेस नो पेट्रोलिंग जोन, पेट्रोलिंग जहाँ पे आप आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, ऐसा जोन जहाँ पे दोनों में रखा हुआ है, ऐसा अग्रीमेंट वहाँ पे हैव नॉट बीन फॉलोड, उसको फॉलो नहीं किया जाता। एट अदर साइड, उसके दूसरे डिस्प्यूटेड होता है, झगड़े वाली साइटों पे फॉलो नहीं किया जाता। और वो नाम भी दिए हुए हैं, जैसे ये वाले, ये जगहों पे ये फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसकी जो वर्ब है ये अग्रीमेंट की, वो है ये हैव वाली, और ये है ना पॉलिटिकल एग्रीमेंट की है पेव द वे। तो बस आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये मतलब इतने के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। मैंने थोड़ा सा ही टाइम निकाला है, और नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।